ने बोल बोल के बोला था, बार बार बोला था कि एक वक्त आएगा कि इन मैदानों में बेशक ना हूँ, लेकिन कैमरों की लाइन लगी होगी, नेशनल चैनल ये नेज़ाबाजी दिखाने पे मजबूर होंगे, उनकी रेटिंग की मजबूरी बन जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें देहात में कल्चर को, हमारी सकाफत को इतनी प्रमोशन मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एमजेड मीडिया सर्विसेज और एमजेड टीवी 2 की टीम ने दोबारा से डेरा जात की विजिट शुरू की है। ताज़ा फार्म हाउसेज और घोड़ों के शौक की डॉक्यूमेंट्री बेहतरीन कंटेंट राइटर्स और एंकर से बनवाने के लिए और इंटरव्यूज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जैसा कि कुछ ताज़ीदार और घोड़ों के शौकीन जानते हैं कि सर जफर इकबाल जफर साहब ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार घोड़ों और नेज़ाबाजी के शौक को दुनिया में नुमाया करने और बढ़ाने के लिए एक सिलसिला शुरू किया था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गए और नेज़ाबाजी को लाइव दिखाना शुरू किया, लेकिन फिर अचानक मंजर से हट गए। तो आज मैंने जिद की है कि वो वजह या वजूहात बता दें जिसकी वजह से आपने मैदानों में जाना छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर जफर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मेरा आज आपसे सवाल ये है कि अपने अंदर का वो दर्द बता दें जिसकी वजह से आपने मैदानों में जाना छोड़ा। क्या किसी के रवैये की वजह से परेशान थे या कोई और वजूहात थी? क्योंकि जिस शौक से आपने ये काम शुरू किया था वो एक मिसाल थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दरूद व सलाम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और उनकी आल पे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज एक वो सवाल किया कि अंदर की बहुत सी बातें मैं चाहता था करनी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ राइट्स मैं भी रखता था बात करने के। आपने एक सवाल किया है कि मुझे किसी ने कुछ ताना दिया, कुछ तंज किया या किसी रवैये से मैं दिल बर्दाश्त हुआ। जी सर। जब मैं इतने प्यार से मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने छोड़ा क्यों? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात, मेरे अंदर दर्द किसी का दिया हो नहीं है। मेरे अंदर दर्द ये है कि मैं जब हार्ट पेशेंट हुआ, मेरे स्टेंट पड़े जो बिगड़ गए और मैं 1.5 साल तक बेड पर रहा और बहुत दर्द था मुझे कि मैं क्यों नहीं जा रहा इस शौक के असल जो सरपंच हैं, जो इस शौक को ज़िंदा रखने वाले लोग हैं। मैंने जिनकी प्रमोशन के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम शुरू की, प्रिंस अताब मोहम्मद खान साहब के साथ मिलने के बाद अल्लाह ताला जल्द फिरदौस में जगह अता फरमाए, मैं नहीं जा रहा। ये मेरे दर्द है, शिकवा ये है, बल्कि दुनिया की रीत है। तो आपको भी बताता हूँ, नौजवान नस्ल बताता हूँ, आप चूँकि नई आई हैं, आपने मेरे से सवाल किया है कि मैं बड़े शौक और ज़ौक़ से शुरू हुआ और छोड़ा क्यों। ये आपको पता चल गया, मैंने छोड़ा नहीं है काम। मैं बेड पे लेट पे वीडियो बनवाता रहूँ अपनी ऑनलाइन और अपलोड करता हूँ। मेरे ऑपरेशन के बाद मेरे दोस्त गवाह। शिकवा सिर्फ इतना है कि मैं जब बाहर निकला था तो मैं किसी आमदन के हवाले से नहीं निकला था। आप भी गवाह हैं, साहब जो टीम हमारी साथ है उनमें नूर हैं और सारे डॉक्टर मायूस साहब गवाह हैं कि इतनी बड़ी सिटी मॉल में शॉप थी मेरी लाला मुसा में, वो बंद होगी, गाड़ी तक मेरी सेल होगी। मैंने 450 देहात का विजिट किया और मेरे दोस्त वो गवाह हैं या भाई मेरे जो हैं वो गवाह हैं कि मैंने सिर्फ सिटिंग की, क्योंकि हम बुक पर रिसर्च कर रहे थे जो हमारी कई टीम आप कंपोजिंग कर रही है, आपको पता है अच्छी तरह से। अब दोबारा शुरू कर दिया है, वो मरने से पहले इंशाल्लाह मैं उसको मुकम्मल करूँगा। मेरी दुआ अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे। तो 450 लोगों से मिला मैं मुख्तलिफ देहात में जाके। सिर्फ एक बात हमने देखी कि मैं लोग के सामने बैठूं, लोग मेरा वज़न कर लें या मेरी टीम का वज़न कर लें कि आया हम इस काबिल हैं, और हम लोगों का वज़न करें किसको हमने कहाँ पे रखना है, कौन कितना सच्चा ताज़ीदार है, कितना किसके पास इल्म है। लेकिन बाद पता चला कि हम तो समुद्र में छलांग लगा चुके हैं। काफ़ी लोगों को हमने मतलब मिल के उनसे उनका बायोडाटा लिया, फिर हमारी मजबूरी थी वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की, कुछ लिखना शुरू किया, तो हर बंदे से मिलना हमारी मजबूरी थी।
और 2 लोग ऐसे थे, 3, शबीर वड़ैच साहब, उसके बाद अपने सतार साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। सबसे पहले इनसे मिला मैं, जुल्फ़िकार अली बागड़ी साहब, और ख़ास तौर पे चौधरी अशरफ याद गोंदल साहब। बिला मुबालगा मेरे लिए सब एक है, लेकिन मैं वो बात करने लगा हूँ कि जैसे मेरी दोस्त, मेरे भाई मेरी वीडियो ज़रूर देखें, मुझे उम्मीद है कि हौसला अफजाई करेंगे और मुझे हौसला, फिर बाहर निकलूँ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। पहला चैनल हमारा है, उस पर स्ट्राइक का ये दर्द की बात ये भी है, मैंने एक बात की थी, सारे मेरे भाई गवाह हैं, कि मैंने कहा था माइक में, मैं कहता था कि जब मैंने पहले दिन बाहर निकला तो कुछ मेरे जर्नलिस्ट भाइयों ने बोला कि आप किधर हाथ छान रहे हैं, लेकिन मैंने बोल के बोला था, बार बार बोला था कि एक वक्त आएगा कि इन मैदानों में बेशक ना हूँ, लेकिन कैमरों की लाइन लगी होगी, नेशनल चैनल ये नेज़ाबाजी दिखाने पे मजबूर होंगे, उनकी रेटिंग की मजबूरी बन जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, देहात में कल्चर को, हमारी सकाफत को इतनी प्रमोशन मिल रही है, इतने कैमरामैन, इतने यूट्यूबर जा रहे हैं, और मुझे फ़ख्र है अपने 3-4 दोस्तों पे जिन्होंने मुझे कॉल करके, अब सुनिए, शुक्रिया अदा किया। विलेज एरिया वाले ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बोला कि हम आपके बोले अल्फाज को लिख के नकल कर लोगों के पास जाते रहे हैं, उन्हें तस्लीम किया, मुझे फॉलो किया। कुछ ऐसे थे कि जो मैं जहाँ पे गया, दूसरे वहाँ पे गए, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू कि शायरी बंदा बड़े पैसे कमा रहा है, लेकिन सबको सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में पहली बार लाइव अगर सस्ते प्रोग्राम के तौर पे एक मोबाइल के जरिए एक आइडिया दिया तो हमने नेज़ाबाजी लाइव दिखाने का दिया। इसमें चौधरी जफ़र पसवाल जो है, उनका भी हाथ था, जिन्होंने तजवीज़ साथ दी थी, जिसका जो तावन करे उसका नाम लेना चाहिए। उसके बाद जो माजिद साहब, उन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की हमारी। तो बात यह है कि दर्द ये है कि कुछ लोगों ने शुरू मेरा नाम लिया, जब मैंने कभी कोई एक बंदा बताए कि किसी मेले पे गए हुए किसी बंदे के पास जाके पैसों की डिमांड की मुझे दे, तब मैं आगे फ़ोटो वीडियो कराऊंगा, ठीक है। हमारे कैमरा मैन वीडियो करते जाते हुए किराया दे तो लड़ा बात है, या कोई लोगों ने बुक में शामिल होने के लिए, या मैं कुछ मुफ्त आगे उनको हमने कवरेज देती रहनी थी, दी है। बायोडेटा मैंने बायोग्राफी अपलोड की है, तो 30-32 हज़ार रुपया, 450 बंदों का जब विज़िट किया तो हमारे कलेक्शन भी हुई, ठीक है। तो वो बंदों ने मेरा नाम लिया, MZ TV का नाम लिया, और फिर हमें MZ TV पे कुछ ऐसी, एक दोस्त के साथ पासवर्ड था, उसने कुछ ऐसी चीज़ें अपलोड कर दी, हमारा वो चैनल जो है, मेरी मजहबी वीडियो थी, तो वो चैनल यूट्यूब ने बंद कर दिया। उसके बाद जिस पे आप आ रही हैं MZ TV 2, ये शुरू किया, तो मुझे एक बंदे ने बोल के बोला कि आपके चैनल पे हमने स्टार, मैं हैरान रह गया, एक अनपढ़ आदमी मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन उस बंदे ने साबित किया। फिर एक वीडियो छोटी सी, अशरफ याद गोंदल साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके बेटे हाशिम याद का मैंने वो इंटरव्यू किया था, जो आज मेरा चैलेंज है दुनिया की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में, किसी यंगस्टर का, किसी बच्चे का ऐसा अच्छा इंटरव्यू, ऐसा बेहतरीन इंटरव्यू किसी ने किया है या वो तो मुझे बता दे, लिंक नीचे लगा दे इंटरव्यू का। उनकी वीडियो थी, मेरे घर की बात थी, वो मेरे बेटू जैसा है, मैंने व्हाट्सएप वीडियो देखी शौक से ग्रुप में, वो मैंने एडिटर को दी लगा दो। अब बदकिस्मती से वो एक बंदे ने पहले अपलोड की, जिस बंदे का चैनल का नामो निशान नहीं था, वो बगैर किसी थंबनेल के, बगैर सर्च के किसी वीडियो उठाता था, लगा देता था। प्री प्लान 2-3 बंदों ने बैठ के मीटिंग की, तीनों तकरीबन अनपढ़ थे, तहकीक की बाद में हमने, उन्होंने स्ट्राइक दी मेरे चैनल पे, मौजूद है आज भी, लेकिन मैं हौसला नहीं आ रहा। आपकी मेहरबानी है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, ये इतना बड़ा दफ्तर हमने बनाया, इसीलिए सारी सकाफत की फिफ्थ जनरेशन वार के ख़िलाफ़ हम अपना जाद करें। और बाकी मेरे अंदर कोई दर्द नहीं, कोई मेरा बीमारी के दौरान पता नहीं लेने आया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन भाइयों को, उन दोस्तों को जो मेरी बीमारी के दौरान मेरे पास आए और फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया। मज़े की बात है, जो नेज़ाबाजी नहीं करते, सिर्फ घोड़ों के शौकीन थे, उन्होंने वो कमी पूरी की जो मेरी वहाँ मैदानों में पूरी नहीं हुई थी। अल्लाह की मदद थी ये। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह। मुझे किसी पे कोई शिकवा नहीं। आज भी जितने ताजीदार हैं काबिल जिक्र, अल्लाह का फजल है, मैंने यही कमाई की है कि जो मैंने बोला था कि एक वक्त आएगा, मेरा टारगेट है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पहले था, मैं नहीं इतफाक करा था गुजरात, छोटे यानी जो हमारे मेले हैं ना, जो बड़े बड़े इवेंट उनकी अलग बात है। तो मैंने ये विटनेस है इस चीज़ के निज़ाबाद भाई ताजीदार कि मैंने
नेज़ाबाजी एसोसिएशन और फ़रोग़ नेज़ाबाजी तंजीम दो बनी थी गुजरात में। गुजरात एक गढ़ है नेज़ाबाजी का। मैंने गुजारिश की थी कि आप मीडिया वाले भाइयों के लिए पानी का बंदोबस्त करें, इनके लिए खाने का बंदोबस्त करें, इनको रेस्पेक्ट दें और उनको ज़्यादा टेबल रखें, कुर्सियाँ रखें। और ऐसा हुआ। मैंने हर एक को अप्रिशिएट किया जो बंदा कैमरा लेके जाए, क्योंकि मैं तो एक सकाफत को प्रमोट करने वाले से गया था, मैं कोई पैसे के मदद नहीं गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई ये है कि जितने ताज़ीदार हैं, जितने नेज़ाबाज भाई हैं बड़े पुराने, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जाऊँ 50 लोग बैठे मुझे उठ के मिलेंगे, मुझे अच्छे तरीके से मिलेंगे। और मेरा बार बार ये जफ़र साहब है जिन्होंने नेज़ाबाजी की फ़रोग को अच्छे तरीके से शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी वजह से आज कैमरे नेज़ाब की चमक जो है नेज़ाबाजी के मैदान में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ मेरे साथ किसने जाती कि मेरे सारे भाई हैं, अल्लाह के फजल से मुझे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसी भी कोने में काम हो, मैं कॉल कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल पे वो काम करते हैं लोगों का। ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।